मैं अभी तक प्रोक्रास्टिनेट करती आई हूँ, मतलब कर तो रही हूँ प्रिपरेशन, लेकिन कुछ भी प्रॉपरली नहीं हुआ है। मतलब जैसे किसी को बोल भी नहीं सकती, लेकिन खुद से भी झूठ नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं है कि प्रिपरेशन हुई है। मतलब इतना टाइम से करती आ रही हूँ, समझ रहे हो ना। आर यू फेसिंग अ सिमिलर सिचुएशन लाइक दिस? और ऐसा लग रहा है कि काश मैं वापस स्टार्ट कर पाती। तो स्टॉप थिंकिंग दैट राइट नाउ, क्योंकि वो हमारा सिर्फ टाइम किल कर रहा है और कुछ नहीं। अब देखते हैं कि जितना टाइम बचा है उसमें प्रिपरेशन कैसे कर सकते। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू फ्रॉम माय लिमिटेड एक्सपीरियंस कि क्या वो चीज़ें हो सकती हैं जो आप कर सकते हो इन द टाइम लेफ्ट। क्या मेन चीज़ है जिसको आपको फोकस करना है ताकि आप अब प्रिपरेशन अच्छे से करो, आगे जितना बचा है उस टाइम में अपना मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओ। और आई होप दिस विल हेल्प यू। Everyone, namaste, welcome to the channel. My name is Ananta and I make videos on self-help and college life. So in case these interest you, make sure you subscribe. ठीक है, तो अब प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला, आप कोचिंग ज्वाइन कर लो और प्रिपेयर करो। दूसरा, आप कोचिंग ज्वाइन ना करो और खुद अपने आप प्रिपेयर करो। सबसे पहले पहला डिस्कस करते हैं। तो जब भी आप कोचिंग में एनरोल करते हो तो आप सारी क्लासेस अटेंड करते हो। उन सारी क्लासेस में आपको जितना भी सिलेबस है क्लैट का वो कवर कराया जाता है, सारे टॉपिक्स आप कवर करते हो, आपको मटेरियल दिया जाता है रीड करने के लिए। ऑल्सो यू आर गिवन टेस्ट्स टू डू, यू गेट टू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस अपॉन, बिकॉज आपके पास गाइडेंस होती है, आपके पास माहौल होता है, आपके पास कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन पता है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ढीले ना पड़ जाओ ये सोचकर कि यार मैं तो कोचिंग जा रहा हूँ, मेरा तो हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, एक साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, नहीं होगा। ऐसा नहीं हो पाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई टॉपिक मुझे आज क्लास में करवाया है, अभी फोकस करो, क्योंकि मैं ये बता रही हूँ कि आपको साथ में अब कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो अगर क्लास में कोई टॉपिक आज कराया है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक ले लो यार, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, मुझे अभी यही याद आ रहा है, तो वो टॉपिक मैं घर पे आके अपनी जो वर्कबुक है, जो भी वर्कशीट्स दी हुई हैं, जो भी टेस्ट अपलोडेड हैं अपने पोर्टल पे, वो चीज़ें सॉल्व करूँ, उनको उसी दिन या उस हफ्ते के अंदर अंदर, अगर आपकी वीकली क्लासेस हो रही हैं, जब भी हो रही हैं, उस हफ्ते के अंदर जो टॉपिक्स मुझे क्लास में कराए वो मैं खुद से सॉल्व करूं, मैं डाउट्स लेकर जाऊं, तभी आपकी प्रिपरेशन हो रही है। अगर वो नहीं हो रहा है तो पता नहीं सिर्फ नाटक हो रहा है शायद, क्योंकि अगर हम डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं, हम फालतू में पैसा फेंक रहे हैं फिर तो अगर आप चाहते हो कि आप अभी इन द टाइम लेफ्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, एक ऑप्शन हो सकता है आप कोचिंग में एनरोल करो। आपको सारी गाइडेंस मिलेगी, सारी मटीरियल मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे, माहौल मिलेगा, और आप साथ क्लास के एक आपका ना ऐसा टाइमली ऐसा प्रिपरेशन होता जाएगा। तो आप क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ आपकी प्रिपरेशन करते जाओगे। एक वे ये हो गया, लेकिन रिमेंबर यू हैव टू डू थिंग्स विद इट। ठीक है, कि वो आके वापस पढ़ना, टेस्ट करना, खुद सेल्फ स्टडी करना, डाउट्स लेके जाना एंड ऑल ऑफ दैट। दिस कैन बी वन। बैकलॉग पीछे का जो कवर करना है उसके लिए आपको एक सिमिलर अप्रोच ये दोनों वाले में रहेगी। अगर आप कोचिंग के लिए करते हो, बिना कोचिंग के करते हो, सिमिलर इट्स गोइंग टू बी। जब आपकी छुट्टी वाला दिन होता है, जब भी आप फ्री होते हो, उस दिन आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आपके बैकलॉग में चल रहे हैं ना, उनको लेके बैठो और उनको सॉल्व करो, उनमें डाउट्स निकालो। एंड अगर आप ऑब्वियसली अगर कोचिंग जा रहे हो तो यू get people to ask from, you'll get people whom you can discuss it with। एक लिस्ट बनाओ प्रॉपर कि कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे बैकलॉग में चल रही हैं, क्योंकि हमें बहुत बार लगता है यार मैं कब से कोचिंग जा रही हूँ या जा रहा हूँ और मैं अभी तक मतलब मेरा अच्छा मॉक स्कोर भी नहीं आ रहा है और मैं अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा हूँ। हमारी यही मिस्टेक्स होती है कि हम प्रेपरेशन करना सिर्फ नाम से होता है हमारा, हम खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते उन चीज़ों को, क्योंकि until and unless we practice we'll not be able to perform. It's not just about concepts, it's about solving also. So if you are someone who's looking for coachings और अभी भी आप options explore कर रहे हो, तो एक option ये भी है, this information is for you. तो जो भी स्टूडेंट्स क्लैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। फिजिक्स वाला लेके आया है इट्स क्लैट 2024 बैच विद द बेस्ट फैकल्टीज एंड एट अफोर्डेबल प्राइसेस। इसमें आपको मिलेंगे क्लैट के लिए सारे सब्जेक्ट्स, यानी कि लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद द बेस्ट फैकल्टीज। इस कोर्स में यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एज वेल एज अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो ये सारे बच्चे जो अभी 12th में हैं या ड्रॉपर्स हैं या जो भी क्लैट 2024 को एम कर रहे हैं उनके लिए ये बैच ओपन है। So the batch will be available on the physics वाला website और physics वाला app, both available on Android and iOS. Recordings of all the lectures will be available to you. Study capsules will be provided to you in the app itself. You'll be provided with current affairs and legal reasoning monthlies. There will be 160 plus daily practice problems. उसके साथ साथ there will be different tests, subject wise, topic wise, previous year papers, marathon classes and much more. In case you're interested
interested to buy the course, you can use this code for getting extra discounts. This batch is available only in 6,999 rupees, which is very low, very affordable. So in case you're interested, make sure you check it out. All the links are in the description. And with that, let's move on. So coachings are a good way to prepare, क्योंकि अगर आप उनमें से हो जिनको एक आउटर पुश चाहिए होता है पढ़ाई के लिए, जिनको एक प्रेशर या प्रेशर विल नॉट बी अ गुड वर्ड, कॉम्पिटिशन, थोड़ा सा माहौल चाहिए होता है पढ़ाई के लिए, then you can definitely opt for coachings. Or if you've already opted, the way we've discussed is to be remembered by you. उसके साथ the second way that comes is to prepare without coaching. अब ऐसा नहीं है कि यार कोचिंग बहुत ज़्यादा important है for you to crack CLAT. It totally depends on what kind of preparation do you prefer. तो कुछ लोग होते हैं जिनको जब तक वो सेल्फ स्टडी ना करें, खुद से ना पढ़ें, तब तक उनको चैन नहीं मिलता, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता. तो यही कुछ लोग होते हैं जिनको जब तक कोई और पढ़ाए ना, तब तक उनको लगता है कि नहीं यार शायद मेरी प्रिपरेशन बेस्ट नहीं है. अगर आप विदाउट कोचिंग प्रिपेयर करते हो तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा स्टार्टिंग में टू अंडरस्टैंड कि यार कहाँ ध्यान देना है, बट वंस यू फिगर इट आउट इट्स गोइंग टू बी द सेम. ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं हो जाएगा. उनको यार हो सकता, देखो जो क्लैट की कोचिंग के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये होगा कि अगर मुझे इस हफ्ते में ये सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, ये टॉपिक पढ़ाया गया है, तो मुझे ये पूरे हफ्ते में इस चीज़ पे फोकस करना है, राइट. लेकिन हो सकता है आपका पेस ऑफ लर्निंग अलग है. ठीक है, सबका पेस ऑफ लर्निंग अलग होता है, सबका पेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग होता है. तो मुझे एक टॉपिक पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, दूसरे पे कम लग रहा है, फालतू में आपका टाइम वेस्ट ना हो. ये भी हो सकता है. अगर आप सेल्फ स्टडी प्रेफर करते हो तो हो सकता है दीज आर द रीजंस, राइट. तो थोड़ा सा टाइम आपको स्टार्टिंग में समझने में लगेगा कि यार कहाँ मुझे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे कौन कौन से सोर्सेस को रिलाई करना है. वंस यू अंडरस्टैंड दैट, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्मूथ सेल फॉर यू. And just the thing that you will need to make sure is same for all the students, that is to be consistent. Now on, you will have to focus on the things that are left to be prepared. जैसे कुछ पीछे की चीज़ है कि आपका इतना सारा बैकलॉग हो गया है, उसके कैसे प्रिपेयर करना है, या अभी तक तो मैं बस ऐसे पढ़ती आई हूँ या नहीं ही पढ़ा है, तो मैं उन सारी चीज़ों को प्रिपेयर कैसे करूँ. इट्स गोइंग टू बी एज सिंपल एज आप अपने तरीके से फिगर आउट करो कि कौन से टॉपिक्स टोटल आने वाले हैं. ठीक है, आपको पता चल जाएगा. टेलीग्राम सोर्सेज, यूट्यूब, गूगल पे बहुत सारी जगह है जहाँ आपको ये मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. लिस्ट बनाओ, एक सिलेबस अपना तैयार करो, प्रीवियस ईयर पेपर देख देख के सिलेबस तैयार करो कि यार इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यू विल गेट टू नो इन सारी सोर्सेज से कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. अब इन टॉपिक्स में से पिक करना चालू करो. कुछ होंगे जो आप अगर पहले से पढ़ते आ रहे हो कि वो आपने स्किप कर दिए होंगे, कुछ होंगे जो आप अब स्टार्ट कर रहे हो. तो एक एक टॉपिक उठाओ और जिन डेज पे आपको ज़्यादा टाइम है उन डेज पे वो दो जो आपने नहीं, बिल्कुल आपको डिफिकल्ट लगता है या आपने छोड़ दिए थे बाद के लिए, उस टाइप के टॉपिक्स उठाओ, उनको सॉल्व करो एंड गेट योर डाउट्स सॉल्व्ड बाय योर पीयर्स और योर सीनियर्स, जो भी आपके आसपास क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस टॉपिक को अच्छे से जानते हैं, उनसे. फॉर एग्जाम्पल जनवरी से जून के आपके करंट अफेयर्स हुए ही नहीं हैं. अब आपको ये करना है कि जो करंट अफेयर मंथलीज आती है ना, देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स जो फ्री मंथलीज एंड ऑथेंटिक वाली होती है. जैसे विजन IAS की वेबसाइट है, उनका जो कंपेंडियम होता है वो IAS के लेवल का होता है, लेकिन वो फ्री और बहुत अच्छा सोर्स है आपके पढ़ने के लिए. तो अगर आप कोई सोर्सेज नहीं है आपके पास क्लैट स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए, तो फिर आप वो चीज़ें रेफर कर सकते हो. नहीं तो टेलीग्राम पे ना खुद चुपचाप बैठ के सर्च मारोगे ना, यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर आपको इधर उधर से मिल जाएगा मटेरियल. अभी जैसे जून चल रहा है या जून खत्म हो गया, ठीक है, जुलाई का मैं साथ साथ पढ़ती जाऊंगी. और पीछे क्या बोल रही थी मैं लास्ट टाइम, हाँ, तो अभी जैसे जुलाई चल रहा है ना, जुलाई स्टार्ट होने वाला है, तो मैं जुलाई का साथ साथ पढ़ते जाऊंगी. और पीछे जो मेरे मंथ्स छूटे हैं वो मैं शायद जब मुझे टाइम है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, उस टाइम पे एक मंथ उठाती जाऊंगी. एक वीक में मुझे एक मंथ कंप्लीट करना है. वो मंथली से जो वो होती है मैगजीन्स होती हैं एक महीने की, कंपेंडियम्स होते हैं, उनसे. क्योंकि यार अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना कि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ लो, ये भी कर लो, ये सारी चीज़ें तो पॉसिबल होंगी नहीं. और एक वीडियो है, आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन, इन विच आई शेयर कि मैंने जब 20 दिन में प्रिपरेशन की थी 20-25 डेज में, वो मैंने कहाँ से सोर्सेज रेफर किए थे. तो जस्ट इन केस इट हेल्प्स यू, वो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. बट फोकस ऑन कवरिंग द मैक्सिमम एंड प्रैक्टिसिंग द मैक्सिमम. ठीक है, टेस्ट आपको बहुत देने हैं. अगर आप कोचिंग नहीं प्रेफर कर रहे हो तो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज डेफिनेटली प्रेफर करो, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. मैं सच्ची में बोल रही हूँ, आपको टेस्ट सीरीज में ना बिल्कुल पैसे खर्च करने में मत सोचना, वो आपको हेल्प ही करेंगे. अभी बैठ के लिस्ट बनाओ कि इस वीक में मुझे ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं और उसके बाद स्टार्ट वर्किंग अपॉन देम. आपको मैं एक बहुत हार्ड से एडवाइस ये देना चाहूँगी
कि डू मैक्सिमम मॉक टेस्ट्स, क्योंकि व्हेन आई प्रिपेयर्ड 2 बार मैंने क्लैट अपीयर किया है, ठीक है। एक बार मेरी 20,000 से गई गुजरी रैंक थी और इस बार आई गॉट अ 4,000 रैंक, बट प्रिपरेशन का टाइम अलग था। उस बार मैंने 1 साल में प्रिपेयर किया था, इस बार मैंने 20-25 डेज में प्रिपेयर किया था। आई नो इट्स ऑल बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा, बट आई गॉट अ रैंक काफ़ी आगे, ठीक है। एंड द ओनली डिफरेंस दैट आई मेड इन माई प्रिपरेशन फ्रॉम माई साइड वॉज टू गिव मोर एंड मोर मॉक्स। मतलब मैंने 20 से ज़्यादा मॉक्स दिए होंगे इन 25 दिनों में या 20 दिनों में। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप सिर्फ सिलेबस के पीछे ना भागो। सिलेबस इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ सिलेबस के पीछे मत भागो। दिस इज समथिंग दैट आई से इन ऑल दी क्लैट रिलेटेड वीडियोज़ कि आप एग्जाम ज़्यादा दो, मॉक ज़्यादा दो। एंड मैं आपको गारंटी करी हूँ, अगर आप मॉक डिलीजेंटली दे रहे हो ना, 2 घंटे बिल्कुल तमीज़ से मॉक दे रहे हो, उसके बाद 2 घंटे या 3 घंटे उसका एनालिसिस कर रहे हो अच्छे से बैठ के, you will definitely see a stark difference in some time in your scores. That is it from my side. I hope this video helped. In case it did, make sure आप comment करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको help किया कि नहीं। आपको कोई और videos चाहिए हों तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। This is it for this video. I'll see you in the next video. Till then, keep watching. Namaste.